आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत आमतौर पे रहती होगी कि हमारे मसूड़ों में से खून आता है। जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, या फिर जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो भी हमें मुंह से खून, ऐसा लगता है कि मसूड़ों से खून आ रहा है या मुंह में थोड़ा सा खून भर जाता है। तो आज मैं डॉक्टर नियति अरोड़ा, क्राउन ऑफ डेंटल क्लिनिक दिल्ली से आपसे इस बारे में बात करूंगी कि क्यों ऐसा होता है, कि इसका कारण क्या है कि हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, और अपनी गम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन सी होम रेमेडीज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो अब इसका जो मेजर रीजन है वो है कि हमारे दांतों के पास आपने आमतौर पे देखा होगा कि व्हाइट या येलो कलर के डिपॉजिट हुए होते हैं, स्पेशली जो हमारे लोअर टीथ हैं उनपे। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको हम लोग कैलकुलस या टार्टर भी बोलते हैं। अब क्या है कि ये जो टार्टर है वो हार्ड है और जो हमारे गम्स है वो सॉफ्ट है। तो जब भी ये टार्टर हमारे गम्स के ऊपर काफी टाइम से पड़ा रहता है, जैसे कि महीने हो गए, साल हो गए, तो ये क्या करता है कि हमारे मसूड़ों को इरिटेट कर देता है। इरिटेशन में क्या होता है कि हमारे मसूड़े थोड़े से सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब हमारे जो मसूड़े हैं उनमें ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए जब भी वो इरिटेट होते हैं, इन्फ्लेम होते हैं, वो चीज ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आती है। तो जब भी आपके दांतों पे कोई भी ऐसी तीखी चीज लगी, जैसे अगर आपके ब्रिसल्स, जो ब्रश के ब्रिसल्स है वो थोड़े से हार्ड है, जैसे ही आपने ब्रश किया तो वहां से नीचे वाले दांतों से या ऊपर से वहां से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अब इस चीज को हम लोग करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहली चीज तो जो हमारा ये डिपॉजिट है उसको आपको किसी भी अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके उन्हें रिमूव करवाना चाहिए, क्योंकि यही है मेन रीजन जिसकी वजह से आपके गम्स जो है इरिटेट होके सूज गए हैं और ब्लीडिंग में आ रहे हैं। तो ये क्लीनिंग में जो भी आपका नॉर्मल डेंटिस्ट होगा वो बिना दांतों को नुकसान पहुंचाए इन डिपॉजिट्स को रिमूव कर देगा। तो जो भी आपका इरिटेशन का फैक्टर है वो चीज वहां से हट जाएगी। एक बार ये चीज हट जाती है, आपने उसे मेंटेन करना है बाय प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड रिंसिंग। आप उस एरिया को साफ रखिए, अपनी तरफ से कोशिश करें कि ये डिपॉजिट्स ना फिर से बने। वैसे तो नॉर्मली इनकी एक टेंडेंसी रहती है कि 6 से 8 महीने में ये फिर से बनने शुरू हो जाते हैं, बट आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके कि ये चीज ना हो। अब हम लोग बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज की, कि अगर एक बार आपके गम्स स्वस्थ कंडीशन में है तो उन चीज को और प्रोलॉन्ग करने के लिए और लंबा वैसे ही रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन चीज जो आप लोग मैक्सिमम लोग क्या पता अभी भी अपने घरों पे यूज कर रहे हो, इस कोसे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके कुल्ले करना। जो थोड़ा कोसा पानी है और नमक है उसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, उससे हमारे जो गम्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन रहती है वो अंडर कंट्रोल रहती है। एक और बात जो हमें गम्स को हेल्दी रखेगी इज विटामिन सी। बहुत बारी क्या होता है कि बहुत लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे मसूड़े हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग कई बार विटामिन सी की जो टेबलेट्स आती है, जो च्यूएबल फॉर्म या चूसने की गोलियां आती है, वो रेकमेंड करते हैं, जो आप नॉर्मली दिन में एक ले सकते हैं। या फिर जो हमारे विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, जो कि सिट्रस फ्रूट्स हैं या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप उन्हें भी कंज्यूम करके अपनी जो विटामिन सी की कमी है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। घर में और भी बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अदरक या जिंजर। इस जिंजर को आप कद्दूकस करके उसका जूस निकाल सकते हैं, जूस को अपने मसूड़ों पे लगा सकते हैं और 10-15 मिनट के लिए लगे रहने दीजिए, उसके बाद चाहे पानी से कुल्ला कर दीजिए। ऐसी ही एक और चीज है नीम। नीम के जो पत्ते होते हैं, 2 से 3 पत्तों का आप पेस्ट बना सकते हैं, उसको अपने मसूड़ों पे लगा सकते हैं, ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन है वो काफी हद तक नीचे रहे। तीसरी जो हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे वो है टर्मरिक या हल्दी। हल्दी जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी हल्दी, थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में आप मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसे अपने मसूड़ों पे लगा लीजिए, 10-15 मिनट तक चाहे लगे रहने दीजिए, उसके बाद उसे साफ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हल्दी और साथ में मस्टर्ड ऑयल दोनों के ही आपको जो एडवांटेजेस हैं वो आप उसको ले पाएंगे। उसके अलावा जो हमारे घर पे चाय पड़ी होती है, स्पेशली जो ग्रीन टी होती है सैचेज में, उसमें भी टैनिक एसिड होता है जिसकी काफी अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं।
आप इस टी बैग को पानी में सोक कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए इसे सोक करिए, फिर इस टी बैग को अपने गम्स के पास रख लीजिए। इससे भी आप ये भी करके देख सकते हैं, आपको काफी इससे भी इन्फ्लेमेशन में या सूजन में रिलीफ मिलेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अगर आपका अंडरलाइन कॉज उसका कुछ और है, जैसे कि डिपॉजिट है या दांत में कोई इन्फेक्शन है, कोई कैविटी लगी है, अगर उस वजह से आपको सूजन हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपने एक डेंटिस्ट को दिखा के एक रीजन जानना पड़ेगा कि उसका कॉज क्या है। अगर आप भी ऐसी चीजों के साथ सफर करते हैं या आपके इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए ताकि हम उनका जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।